अगर सिर्फ फॉर्म भरने से हमारे सपने पूरे हो सकते थे तो दुनिया ही यहाँ पर सिलेक्शन ले सकती है, हर एक युवा के पास नौकरी होती। आज एसएससी जीडी में जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिए हों, पर मैं कहूंगा अगर आपने फॉर्म भरना अभी तक नहीं भरा है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो मुझे कहीं हद तक लगता है कि ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी होगी। मेरे दोस्त, मैं आज बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी पोस्ट प्रेफरेंस की। बहुत सारे बच्चे क्या है कि सर यहाँ पर 14,000 वैकेंसीज है, यहाँ से 600 वैकेंसी है, यहाँ नहीं भरूंगा, यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पर भरूंगा। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखकर कभी फॉर्म नहीं भरा जाता। अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखकर फॉर्म भर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं मेरे भाई। जी हाँ, और अगर आपने इसको देखकर ही फॉर्म भरा है तो भी मूर्खता का काम किया है आपने। दोस्त, सबसे पहले आपको इस पहलू को जानना होगा कि एसएससी जीडी में देखिए, अभी आपको पता है कि हमारी वैकेंसीज अभी कम दिख रही है वहां पर ये वैकेंसीज की संख्या अभी बढ़ेंगी। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारे सीआईएसएफ, एसएसएफ, एसएसबी, ठीक है, आपका सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल, इन सब में से जो भी पोस्ट आपको पसंद है वो आपकी पसंद हो सकती है। पर आप सिर्फ अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखकर अगर आप प्रेफरेंस दे रहे थे तो ये गलत चॉइस है मेरे भाई, ठीक है। अब आखिरी दिनों का इंतजार नहीं करना है कि आखिरी दिनों में फॉर्म भरूं, क्या पता वैकेंसीज बढ़ जाए। देखिए, मैं आपको सही चीज बताऊंगा कि आपको सही वे क्या है जिससे आपको ये हो कि मैं अच्छी पोस्ट जो भी है हमारे लिए, मैं उसके लिए फॉर्म भर पाऊं मेरे भाई, ठीक है। आइए समझते हैं, बहुत अच्छे से एक एक चीजों को जानना है, समझना है मेरे दोस्त। आइए दोस्त, सबसे पहले मैं बात करूं एसएससी जीडी कांस्टेबल की। इसके अंदर प्रेफरेंस देना एक अलग चीज है। तो सबसे पहले जॉब स्ट्रक्चर को आपको देखना होगा, पूरी जॉब प्रोफाइल को समझना पड़ेगा कि किस पोस्ट पर क्या क्या काम किया जाता है, उसी हिसाब से आप चीजों को आगे देख पाएंगे। जो हमारी ये सभी पोस्ट हैं, इन सभी पोस्ट की अगर मैं बात करूं, हमारी सबसे अधिक जो पद हैं वो सीआईएसएफ में है 14,595। बाकी सीआरपीएफ में 5,490, एसएसबी में 1,764, असम राइफल में 1,706, आईटीबीपी में 1,293, बीएसएफ में 616, एसएसएफ में 2,300, यानी टोटल 25,000 हमारे पद हैं। तो दोस्त, आप ये मत समझिए बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि सीआईएसएफ में ज्यादा फॉर्म है तो बच्चों ने प्रेफरेंस भी मेरे प्यारे साथी इसी अकॉर्डिंग दिया है जैसा मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा है। इसको पहला दे दिया, इसको दूसरा दे दिया, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा, इसको सातवां। क्यों? क्योंकि नंबर के हिसाब से। पर ये एक सही डिसीजन नहीं है मेरे दोस्त। आपको पहले चुनना होगा इनमें से आपके लिए आपको कैसी लाइफ जीनी है, कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है मेरे भाई। देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर 18 से 23 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है, 10वीं पास बच्चों के लिए मौका है। सबसे पहली पोस्ट होती है बीएसएफ। बीएसएफ ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये वो पोस्ट है, ये उन बच्चों के लिए हो सकती है, या इसके लिए वो बच्चे आवेदन करें जिनको एडवेंचर पसंद है। सर एडवेंचर कैसे? देखिए मेरे भाई, यहाँ पर वर्क प्रोफाइल की बात करें और लोकेशन की, तो ये आपका ऐसे एरिया होता है जैसे कि आपका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, ठीक है। आपका जो पेट्रोलिंग का काम, एंटी स्मगलिंग जो काम होते हैं उसको चेकिंग करना, ठीक है, और उन पे ड्यूटीज आपको लगातार देना। लोकेशन जो होती है वो आपका क्या होता है, हार्स बॉर्डर्स होते हैं, जैसे राजस्थान हो गए, पंजाब, झारखंड, या आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो होंगे उन पर आपका रहने वाला है, ठीक है। आ जाइए अब मेरे भाई, यहाँ पर छुट्टी की बात करें अगर, छुट्टी देखिए इसमें आपका लीव जो होता है आपकी 60 ईएल है और 15 सीएल यहाँ पर आपको मिलती है मेरे भाई। एडवांटेज ये है कि आपको गुड फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटी आपको मिलती है। बॉर्डर वाली पोस्ट है, आपको एडवेंचर पसंद है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, और हाई आपकी रेस्पेक्टेड वाली आपकी पोस्ट रहने वाली है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, चैलेंज की बात करें तो चैलेंज इसमें मेरे भाई हर समय आपको रहता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हीट से हीट यानी गर्मी से बहुत कड़क की कड़क गर्मी हो तब भी आपको ड्यूटी पर रहना है, और कितनी भी तगड़ी ठंडी हो बॉर्डर पर आपको खड़े ही रहना है। और ज्यादा से ज्यादा समय तक यानी लॉन्ग पोस्टिंग है, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय, चाहे हीट हो चाहे कोल्ड, आपको वहां पर रहना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ की पोस्ट किन बच्चों के लिए अच्छी है? देखिए, सीआईएसएफ एक ऐसी जॉब है जहां पर ना तो रिस्क है, और एक अगर ये है कि आपको फैमिली वाली जिंदगी जीनी है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए वर्क लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त, ये सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जो आपकी फोर्स खड़ी होती है वो आपकी सीआईएसएफ होती है, जो आपकी सुरक्षा चेकिंग वगैरह करती है। तो वो कौन सी होती है? इनको, इनकी ड्यूटी एयरपोर्ट्स पे लगा दी जाती है, मेट्रो वगैरह पे लगा दी जाती है, पीएसयूएस पे, ठीक है, या आपका
जो न्यूक्लियर जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स उन पर लगा दिए, या गवर्नमेंट जो आपकी बिल्डिंग होती है वहां आपको लगा दिया जाता है। लोकेशन जो रहती है आपकी, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, यानी कि बेस्ट जो अर्बन पोस्टिंग आपको मिलती है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए छुट्टी की बात करें मेरे भाई, कंपलसरी बेटर प्लानिंग शिफ्ट वाइज। पहली बात तो ड्यूटी आपकी शिफ्ट वाइज रहती है मेरे भाई, ठीक है। इसमें एडवांटेज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अर्बन पोस्टिंग रहती है, गुड लिविंग कैंड, यानी कि आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, ठीक है। चैलेंज ये बस इतना है कि यहाँ लॉन्ग टाइम तक आपको खड़े रहकर ड्यूटी करनी होती है, और हाई पब्लिक इंस्ट्रक्शन आपको, यानी कि पब्लिक के बीच में ज़्यादातर आपको आवागमन या बातें ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ भी अपने आप में एक अलग तरीके की पोस्ट होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं वर्क और लोकेशन की बात करूं दोस्त, तो यहाँ पर वर्क कैसा है मेरे भाई, ये आपका क्या है, पहली बात ये है कि मेरे भाई ऑल इंडिया कहीं पर भी आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है। पर सीआरपीएफ का असली काम जो है मेरे भाई, आपने देखा होगा इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है उसका ध्यान रखना सीआरपीएफ में। जब भी आपका दंगा फसाद कुछ भी होता है, सबसे पहले सीआरपीएफ जाती है, ठीक है। आ जाओ, अब इस ऐसे ही मेरे भाई जैसे इलेक्शन होते हैं उसमें ड्यूटी लगना, वीआईपी ड्यूटी, वीआईपी सिक्योरिटी, उन सब में भी सीआरपीएफ को भेजा जाता है। लोकेशन भारत के किसी भी कोने में आपको लगा सकते हैं। वैसे लोकेशन ज़्यादातर जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और ये नक्सल एरिया जो होते हैं, ज़्यादातर आपकी ड्यूटी जो होती है प्यारे बच्चा सीआरपीएफ की नक्सल एरियाओं में लगाई जाती है। यहाँ पर छुट्टी का जो प्रोसेस है यहाँ पर भी लगभग सबसे सेम ही है। बस यहाँ फ़ायदा ये है, एडवांटेज ये है कि फास्ट प्रमोशन अगर आपको चाहिए तो ये पोस्ट आपके लिए अच्छी है। लार्ज आपकी फोर्स होती है, ऐसा नहीं कभी आप सिंगल नहीं जाते, आपका जब भी जाते हो आप पूरी फोर्स के साथ जाते हो मेरे भाई, ठीक है। चैलेंज जो रहता है वेरी आपका टफ, यानी कि आपका फील्ड वर्क यहाँ पर ज़्यादातर आपका रहता है मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, इसी प्रकार मेरे भाई आईटीबीपी, आईटीबीपी भी अपने आप में एक रॉक वाली पोस्ट है भाई। अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं तो इसमें मैं अगर बात करूं, यहाँ पर आपको जैसे चाइना बॉर्डर, यहाँ पर आपका जैसे चाइना बॉर्डर पे आपको रहेंगे, या हिमालयन जो आपका रीजन है वहाँ पर आपको पेट्रोलिंग करना, वो भी हाई आपका एल्टीट्यूड, यानी कि आपका 1500 फीट, ठीक है, इतने उस पर, ठीक है। लोकेशन जैसे आपकी क्या होगी, लद्दाख होगी, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तरांचल हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। आपका यानी कि कोल्ड से कोल्ड एरिया जो वहाँ पर आपको, सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे आपको क्या लगती है, देखो भाई सबसे पहला यहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलती है, सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि आप ऐसे जगह पर रहते हो तो भाई आपको सुविधाएं ज़्यादा दी जाती हैं, ठीक है। छुट्टी की बात करें तो गुड नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, यहाँ भी लगभग वही आपको मिलते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई एडवांटेज आपको ये है कि जो हाई माउंटेन जो आपका अलाउंसेस आपको मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई आप इतने फिट ऊपर चढ़ते हो उतरते हो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी बात, बेस्ट बेस्ट ट्रेनिंग आपको मिलती है इस चीज़ की, ठीक है। और आपको एडवेंचर अगर पसंद है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है मेरे भाई, और रेस्पेक्टेड पोस्ट तो है ही। चैलेंज बस ये है कि आपको एक्सट्रीमली कोल्ड आपका क्लीमेंट होता है, जिसमें आपको रहना पड़ता है। इसके लिए फिजिकली आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सुविधाएं सारी मिलती हैं कि आपको दिक्कत ना हो। फिर भी मेरे भाई इसीलिए यहाँ पर आपकी सैलरी भी ज़्यादा आपको दी जाती है, क्योंकि रिस्क है थोड़ा सा, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई एसएसबी, एसएसबी की बात करें मेरे भाई तो ये आपका इंडिया नेपाल बॉर्डर हो गया, इंडिया भूटान बॉर्डर हो गया, ठीक है। एंटी स्मगलिंग जो आपका इंटेलिजेंस होती है कम्युनिटी रिलेटेड, यानी कि अब हम कहेंगे कि एसएसबी भी एक अलग तरीके से जो काम करती है वो स्मगलिंग को रोकना, ठीक है। या जो इसका जो मेन बॉर्डर है जो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर है, कि कोई भी नक्सल एरिया से, यानी उधर से कोई भी लोग इधर ना आ जाए, कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत ना हो। लोकेशन ज़्यादातर जैसे बिहार हो गया, यूपी सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, असम हो गया, इस प्रकार कहीं भी आपकी ड्यूटीज़ रहती है। छुट्टी यहाँ पर भी लगभग सेम ही है मेरे भाई। एडवांटेज की बात करें मेरे भाई, पीसफुल बॉर्डर है, गुड बिहेवियर और विद लोकल, यानी कि आपका यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेफ हो, सही है, सब कुछ ठीक है। चैलेंज क्या है आपका, लॉन्ग पेट्रोलिंग आपको करनी पड़ती है, यह आपके लिए यहाँ पर चैलेंज रहता है। असम राइफल की बात करें तो यहाँ पर भी जो आपका ये आप लोग हमेशा ऑपरेशंस पे रहते हैं असम राइफल वाले, ये ध्यान रखना आपकी मतलब
ऑल जितनी भी ड्यूटी होती है वो पूरी फील्ड जॉब होती है। आपको हमेशा उस एरिया में भेजा जाता है जो कि एकदम नक्सल एरिया है, जहां पर चैलेंजेस आपको हर समय देखने को मिलेंगे, जैसे कि नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया। ऐसे जगह पर जो हिल्स एरिया होते हैं उन जगह पर आपको भेजा जाता है, जहां पर आपका जंगल हो गए, ठीक है, आपका हिल्स एरिया हो गए, वहां पर आपकी हार्ड ड्यूटीज को बोला जाता है मेरे भाई। छुट्टी की बात करें तो यहाँ पर भी हार्ड बट डिपेंड ऑन ऑपरेशन। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकते हैं, आपको जिस ऑपरेशन के लिए भेजा है जब तक वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको छुट्टी नहीं मिल सकती मेरे भाई। एडवांटेज आपको ये है कि आपका इलाइट फोर्स होती है, चैलेंज ये है कि रिमोट पोस्टिंग होती है, जैसा बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंस आपका ऑपरेशन आपका रहता है मेरे भाई। एनआईए और एसएसएफ की बात करें तो ये अपने आप में एक रॉक वाली पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि एनएआई की अगर बात करें मेरे भाई, ये आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि जीडी के थ्रू आपकी होती है, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप जीडी के थ्रू आप एनआईए में चले जाते हैं। इसमें मेरे भाई क्या होता है, जो आपका सपोर्टिंग जो एंटी टेरर जो आपका इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनके बारे में जांच वगैरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेशन जैसे मेट्रो सिटी हो गया, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट जो आपका होता है उसके हिसाब से एक्सपोज करना। चैलेंज की बात करें तो सेंसिटिव जो केसेस होते हैं या हाई सिक्योरिटी जो आपका डिसिप्लिन आपको यहाँ पर रखना होता है मेरे भाई। इसी प्रकार एसएसएफ भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, पर एसएसएफ में जो होता है वो आपको क्या करना होता है, प्रोटेक्टिंग जो आपका जो ऐसे सेंट्रल जो गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं उनकी सुरक्षा करना आपका काम होता है। जो आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो हम कहें कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ कि जैसे मैं कहूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट है, ठीक है, तो वहां पर जो आपके जो बाहर खड़े होंगे वो एसएसएफ के जवान भी वहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी ऐसी गवर्नमेंट जो आपकी ऑफिसर हैं उनकी जो बिल्डिंग ही है, ठीक है, या जो गवर्नमेंट जो आपके सेंटर हैं उन पर आपको एसएसएफ के जवान भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे मेरे भाई। जैसे एडवांटेज क्या है कि न्यू दिल्ली, इनकी पोस्टिंग हमेशा क्या रहती है, दिल्ली में रहती है मेरे भाई। बेस्ट सिटी में रहता तो फैमिली के साथ भी रह सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट नो फील्ड, यानी कि ये फील्ड जो बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, स्टेबल पोस्टिंग है कि आप दिल्ली भर में ही रहकर पोस्ट रहोगे तो अपना फैमिली के साथ रह सकते हो। लिमिटेड फील्ड वर्क है और स्लो प्रमोशन, प्रमोशन थोड़ा स्लो है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई कॉमन बेनिफिट की बात करें तो सभी जॉब में देखो, पहला फायदा ये गवर्नमेंट जॉब है, जॉब की सिक्योरिटी है, सैलरी अप्रोक्सीमेट 40 से 50 हज़ार है, जितना आप एक्स्ट्रा वर्क करोगे उसके अलाउंसेस भी मिलते हैं हर चीज़ के, मेडिकली आपको सुविधाएं मिलती है, कैंटीन की सुविधा फ्री मिलती है, पेंशन भी आपको मिलता है, फ्री यूनिफॉर्म और राशन भत्ता भी मिलता है, ठीक है, फोर्स पर डिपेंड करता है बाकी। और आपको यहाँ पर हर पोस्ट में अलग तरीके से आपको, ठीक है, एडवेंचर देखने को मिलेगा, रेस्पेक्ट तो मिलने ही मिलने वाली है। कॉमन चैलेंज ये है कि अवे टू होम, यानी कि होम यानी घर से थोड़ा दूर रहना पड़ता है, सबसे पहले दिक्कत। टफ थोड़ी सी ट्रेनिंग रहती है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है, फील्ड ड्यूटी भी आपको है, तो ये सारी सुविधा, ये भी चीजें चैलेंज थोड़ा देखने को आपको मिल जाता है। बाकी मेरे भाई अगर आपको बात करें, जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 25,487 वैकेंसी है, पर ये वैकेंसीज अभी बढ़ेंगी और बढ़कर काफी संख्या इसकी होगी, क्योंकि भी आरपीएफ की वैकेंसी इसके अंदर इंक्लूड होगी, बाकी पोस्ट भी आपकी बढ़ेंगी, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सी पोस्ट चुनी जाए सर, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। आपके एग्जाम में रीजनिंग आता है मेरे भाई 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, आपका जीएस आता है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ आता है 20, और इसी प्रकार हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट चुनेंगे 20। इस प्रकार आपकी तैयारी 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स की है। इसकी तैयारी भी आप हमारे द्वारा भी कर सकते हैं, कोई भटकने की घबराने की जरूरत नहीं है। एसएससीडीडी के एकलव्य बैच के माध्यम से आप अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। कूपन कोड M12 लगाना है जिससे कि लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जाए, यानी इसके बाद में भी अगर कोई दूसरे एग्जाम का फॉर्म भरोगे तो वो आपको बैच फ्री में मिल जाए। तो टॉपिक वाइज बेसिक टू एडवांस डेली लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, हैंडराइटिंग नोट्स, सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा दोस्त, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती है बेसिक पे। डीए अभी 55% चल रहा है मेरे भाई, है ना। इसी प्रकार एचआरए हो गया, सिटी के हिसाब से आपकी सैलरी आगे पीछे होती है। राशन भत्ता जो होता है, मील अलाउंस, वो भी सिटी के हिसाब से मिलता है। स्पेशल फोर्स अलाउंस भी ड्यूटी के हिसाब से, रिस्क अलाउंसेस भी, ट्रैवलिंग अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो सीआईएसएफ में अप्रोक्सीमेट जो सैलरी मिलती है 42 से 48,000 मिलती है। बीएसएफ में 45,000 से 55,000 के बीच, सीआरपीएफ में आपके 48,000 से 55,000 के बीच, आईटीबीपी में 55,000 से 60,000 के बीच, असम राइफल पे 48,000 से 55,000 के बीच, और एनआईए एसएसएफ में 40,000 से 45,000। सबसे ज्यादा
सैलरी जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, आईटीबीपी में मिलती है। ठीक है मेरे भाई। ड्यूटी टाइम सीआईएसएफ में 8 से 12 घंटे की ड्यूटी रहती है, बीएसएफ में 6 घंटे की रहती है, शिफ्ट वाइज है। एसएसएफ में भैया 8 से 10 घंटे प्लस पेट्रोलिंग। सीआरपीएफ में 8 से 12 घंटे रहती है, आईटीबीपी में 6 से 8 घंटे, असम राइफल में ऑपरेशन बेस्ड होता है, और एनआईए एसएसएफ में ऑफिस लाइक जैसे 8 घंटे की ड्यूटी। ठीक है, इसमें लीव सभी के लिए समान एक जैसी ही है। कैजुअल लीव जो होती है आप 15 ले सकते हैं, ईएल जो ले सकते हैं यानी अर्न लीव जो होती है 60 ले सकते हैं, मेडिकल लीव आपको नीड के हिसाब से रहता है, और स्पेशल लीव लेना चाहते हो तो जैसे मैरिज या एग्जाम है कोई या फैमिली इशू हो गया तो उस हिसाब से आप वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब मेरे भाई अगर आपको चुननी है बेस्ट सर कौन सी पोस्ट हमारे लिए हो सकती है, तो अब देखो लाइफ स्टाइल अगर जीना है, अर्बन लाइफ स्टाइल आपको जीनी है तो सीआईएसएफ लेना। अगर आपको सैलरी अच्छी चाहिए तो आईटीबीपी चुनना। अगर आपको स्टेबल पोस्टिंग चाहिए तो एसएसएफ एनआईए सीआईएसएफ में स्टेबल पोस्टिंग रहती है। प्रमोशन फास्ट चाहिए तो सीआरपीएफ है। रिस्की जॉब चाहिए तो सीआईएसएफ और एसएसएफ है। एडवेंचर देखना है तो आईटीबीपी बीएसएफ है। और पोस्टिंग चैलेंज, होम पोस्टिंग चैलेंज अगर आपको ठीक है मतलब चांस चाहिए कि मुझे सर घर रहकर मतलब फैमिली के साथ अगर रहना चाहते हो तो ये आपका अच्छा जो ऑप्शन है मेरे भाई वो है सीआरपीएफ और बीएसएफ। ठीक है मेरे भाई। होम पोस्टिंग जो आपका चांस जो मिलता है वो मेरे भाई ये आपको बीएसएफ में मिलता है मेरे भाई और सीआरपीएफ में। ठीक है, अब देखो भैया इसके ऊपर मैंने ऑप्शन भी दे रखे हैं कि सिटी लाइफ जीने के लिए ये 3 ऑप्शन है। अगर आपको एडवेंचर देखना है तो ये है। फास्ट प्रमोशन तो मैंने ये आपको समझा दिए, जो भी आपको अपने हिसाब से चुन सकते हो। अब आपको ये नहीं है कि विकास भैया, तो मैं यही आपको समझाना चाहता था मेरे भाई कि इसमें आप ये मत सोचा करो कि सर सीआईएसएफ में ज़्यादा वैकेंसी है तो मैं भरूंगा, नहीं। अगर आपको ये है कि मुझे सर सिटी वाली लाइफ जीनी है और गुड फैसिलिटी हमें चाहिए, अच्छी फैसिलिटी मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूँ, तो सीआईएसएफ तब चुनेंगे। ठीक है, बेस्ट सैलरी और रेस्पेक्ट चाहिए तब दूसरे नंबर पर आईटीबीपी रखना है। ठीक है, हाँ अब लीजिएगा बीएसएफ, फिर एसएसएफ, फिर सीआरपीएफ, फिर असम राइफल। अपने हिसाब से इस प्रकार को अपनी यानी पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना है। ठीक है मेरे भाई, बाकी तैयारी शानदार रखो मेरे भाई। प्रमोशन का अच्छा क्राइटेरिया होता है यहाँ पर, आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेंगे। ठीक है, 7 से 10 साल में। ठीक है मेरे भाई, हेड कांस्टेबल जो रहेंगे वो एएसआई, हेड कांस्टेबल से एसआई बनोगे आप 5 से 7 साल बाद, और एएसआई से एसआई बनोगे जो यानी सब इंस्पेक्टर, वो आप 5 से 8 साल बाद, और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनोगे 7 से 10 साल, यानी कि आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, यहाँ पर लास्ट स्टेज में जाकर पहुंचोगे यहाँ तक मेरे भाई। तो प्रमोशन का भी अच्छा खासा क्राइटेरिया है। बाकी मेरे भाई तैयारी शानदार रखो। एकलव्य बैच मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप पर मिलेगा आपको। मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप का लिंक वीडियो के नीचे होगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, ये रहा आपका ऐप मालवीय क्लासेस ऑफिशियल, इसी को डाउनलोड करेंगे और यहीं पर आपको क्या करना है दोस्त, आपको जाना है किस एग्जाम पर, एसएससी एग्जाम पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो सारे बैच दिखेंगे। पहला आपको 799 का बैच है बट अभी ऑफर चला हुआ है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ऐड आएगा स्किप करके, और अप्लाई कूपन पे M12 लगाकर आप अप्लाई कर दीजिए। मात्र 199 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी, लाइव बैच, रिकॉर्डिंग लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, ई बुक्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, जाइए बैच परचेस करके अपने सपने को साकार करिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद साथियों।